जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है, मज़े में है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। साकेत, सोनम, राहुल, चंदन, विकास, नितिन, प्रीतोष, अनीश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, राधे राधे। सब बढ़िया हो, मज़े में हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सब बढ़िया है, मज़े में है। हम हाँ, आ जाइए। तो यहाँ पर जो है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्लास में हमें आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 31 से सभी सवालों को सॉल्व करना है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा होगा आप लोगों को डिविजिबिलिटी में। और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आप लोग सीख रहे होंगे यहाँ पर कि कैसे जो है हम विभाजकता के सवालों को बनाते हैं, किस तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और सीजल वैरियर किताब जो है वो भी आप लोगों की लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों जगह से मंगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 है। और यहाँ से मेरे भाई सभी सवालों को हम लोग करते हैं। तो सीपीयू का ये सवाल है जहाँ पर बोला गया है कि यदि ये जो संख्या है अगर 132 द्वारा विभाज्य हो तो पी का मान कितना होगा। यार ये भी कोई सवाल है, ये बताओ। बट है तो है, क्या कर सकते हैं। अब एक बात बताओ भाई, सबसे पहले यहाँ पर पी का मान क्या रखोगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि 132 जो है ना उसको तोड़ो, उसको तोड़ो मेरे भाई, तब तक तोड़ो जहाँ पर तुम्हें कोप्राइम फैक्टर ना मिल जाए। तो अगर देखोगे यहाँ पर 132 को, तो ये तुम्हारा टूटेगा 11 से। और कितनी बार में, तो 11 से एक बार में 11 और दो बार में इतना 11 इंटू 12। और ये 12 को भी अगर हम तोड़ेंगे ना तो 12 भी हमारा टूटेगा 3 इंटू 4 में। यानी अगर हम बात करें तो ये जो है इन तीन लोगों से मिल करके बना हुआ है। तो अगर ये संख्या जो है अगर 132 से कटेगी, इसका मतलब इसको 11 से भी कटना चाहिए, इसका मतलब इसे 3 से भी कटना चाहिए, और इसका मतलब इसको 4 से भी कटना चाहिए। अगर आज मैं यहाँ पर दोस्तों अगर बात करूँ 6, उसके बाद में डबल 3 है, और फिर उसके बाद में डबल 6 है, और उसके बाद में डबल 3 है, और उसके बाद में यहाँ पर पी है। और ये संख्या को मुझे काटना है, और किससे काटना है, अगर मुझे 4 से काटना है। तो 4 से काटने का मतलब आखिरी के दो अंकों को काटना होता है। तो यहाँ पर ये आखिरी के दो अंक मेरे कटने चाहिए। तो मैं p का यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू उठाऊंगा जिसके चलते यहाँ पर आखिरी के दो अंक कट जाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें किसका नियम लगाऊंगा, तो 4 का नियम लगाऊंगा कि भैया मेरे 4 का नियम लगेगा। तो 4 का नियम लगेगा, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ तो 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ तो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उठाता हूँ तो 33 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी उठाता हूँ 36 हो जाएगा। ये 4 से कभी कटेगा तो नहीं, ये 4 से कटेगा तो जी हाँ, ये 4 से कभी कटेगा तो नहीं, और ये 4 से कटेगा तो जी हाँ। यानी 32 और 36 कट सकते हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी या डी हो सकता है। अब अगर बी और डी मेरे भाई हो सकता है यहाँ पर, तो और दूसरा हमारे पास में प्रोविज़न क्या है वो देखिए। तो हमने कहा सर हमने 4 का नियम लगा लिया, अब किसका नियम लगाएंगे, 3 का नियम लगाएंगे। अब अगर 3 का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर जो है वो 3 का नियम भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 3 के नियम के अनुसार क्या होगा। तो 3 के नियम के अनुसार ये हमारा 6 डबल 3 हो गया, और डबल 6 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया, पी हो गया। मैं कह रहा हूँ ये संख्या हमारी किससे कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। तो अगर ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए तो ये हमारा 3 से कटेगा, ये भी 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 कटेगा। यानी पी एक ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जो कि हमारा 3 से कट जाए, और p की ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारा 3 से कट जाए। तो अगर मैं p के जगह पर यहाँ 2 लेता हूँ और 6 लेता हूँ, ये 3 से कटेगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। हमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं पड़ी 11 को चेक करने की, क्योंकि मेरे भाई आवश्यकता ही क्या है,
क्यों हम यहाँ पर जो है वो चेक करें जब यहाँ पर बात हमारी इतने के ऊपर में बन चुकी है। 4 को देखा, 3 को देखा और उसके आधार पर हमने क्या किया, टिक कर दिया। 4 को देखने के लिए इवन नंबर लेना था, या ऐसे देख लीजिए 4 को देखने के लिए आखिरी के 2 अंक देखना होता है, तो 34 और 33 4 से नहीं कटते हैं, 32 और 36 कट जाता है। अब अगर मैं 32 और 36 की बात करूँ तो पी के स्थान पर अगर मैं 2 लूँगा तो वो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 लेने पर कट जाएगा। आ जाइए दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे यहाँ पर ये क्या बोला गया है, ज़रा वो देख लीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो हमसे क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया है कि यदि ये संख्या है और 88 से डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा। फिर से वही बात यहाँ पर यार, कि मैंने आपसे एक ही बात बोला था ना कि ये जो 88 होता है तो इसको 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो अगर 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो यहाँ पर 11 और हो जाएगा 8। 11 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या है, तो को प्राइम है। अगर ये दोनों आपस में को प्राइम है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पहले 8 का नियम लगाना होगा, फिर 11 का नियम। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर पहले 8 का नियम लगाते हैं, तो हम 8 का नियम लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सर जो भी संख्या हमारी 8 से कटती है उसके आखिरी के 3 अंक कटेंगे। तो इसके जो आखिरी के 3 अंक है वो 4, 6 और y है, ये हमारे कटने चाहिए। तो बोलेंगे 4 हो गया, 6 हो गया, y हो गया, ये हमारे 8 से कटेंगे। अगर मैं देखता हूँ 8 का 5 गुना 40, तो यहाँ 64 रहेगा तो कटेगा। इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ताकि 464 होगा तो ये हमारा 8 से 5 बार में 40 हो जाएगा, और 6 और 4 64 होगा 8 से 8 बार में, तो हमारा ये वैल्यू कट पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि y की वैल्यू हमें कितनी उठानी है, तो 4 उठानी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या उठाना है मेरे भाई, तो y की वैल्यू हमें 4 उठानी है। अब y की वैल्यू जो हमारा 4 पता चल चुका है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम पूरा वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, x हो गया, 8 हो गया, y हो गया, सॉरी 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अभी ये मेरी संख्या हो गई। ठीक है, आपको दोस्तों कितने लोगों का उत्तर चेक करना था या नियम, तो 8 का और 11 का। क्या आप 8 का चेक कर चुके हैं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी चेक कर चुके हैं। अब किसका करना है, 11 का। तो अब मेरे भाई यहाँ पर 11 का हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे रूल ऑफ 11। अब अगर हम 11 का देखते हैं तो हम 11 का नियम चेक करेंगे, तो बोलेंगे सर ये पूरी संख्या हमारी 11 से कटनी चाहिए। 11 का मतलब यहाँ पर ये सारी की सारी जो ऑल्टरनेट है उन्हें जोड़ना है। तो अगर सारी ऑल्टरनेट को जोड़ेंगे तो 5 जमा 8 जमा 4 जमा 4 हमारी एक तरफ हो जाएगी, और बाकी सारे ऑल्टरनेट जो हैं x प्लस 1 प्लस 6 हमारा, ये हमारा एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है कि ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो काफ़ी बड़ी संख्या है तो इन दोनों का डिफरेंस 0 तो आ नहीं सकता है। 0 लेना है तो ले लो, लेकिन बात बनेगी नहीं, तो इसीलिए इसका डिफरेंस पहले ही 11 ले लो। ठीक है, अब अगर देखोगे 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 5 हमारा 21 हो जाएगा, और 21 में से हमें x भी घटाना है और 6 और 1 7 घटाना है, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, तो 21 माइनस 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 माइनस x बराबर कितना, 11 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 14 में से 11 गया तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और 3 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस छोटी सी बात का हमको यहाँ पर ध्यान देना था कि कोई भी संख्या अगर 88 से कटती है तो इसका मतलब वो 8 और 11 से कटेगी। 8 का नियम लगाने के लिए आखिरी के 3 अंक, और 11 का नियम लगाने के लिए ऑल्टरनेट का सम यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33। अब सवालों को आप लोग उड़ाएंगे, अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ बोला गया है कि यदि ये संख्या है और ये 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, एम और एन का मान कितना होगा। इसमें तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, आप यहाँ से ऑप्शन उठाइए, काम करिए अपना। अब ये अगर 8 और 11 दोनों से कटेगी तो सबसे पहले किसका नियम लगाओगे, तो बोलोगे गुरुजी 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम लगाने के लिए आखिरी के 3 अंक 6 7 और n यहाँ पे, इसे 8 से काटो। जब इसे काटोगे तो 8 का 8 गुना 64, 3 बचेगा, 3 के साथ 2 रहेगा ना तो 32 बनाएगा, और तब जाकर के कट जाएगा। तो कन्फर्म हो गया कि n की वैल्यू 2 उठानी है। आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए n की वैल्यू 2 उठानी है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 लोगे तो 672 तुम्हारा 8 से ऐसे कटेगा कि 8 का 8 गुना 64 हो गया, 3 और 2 32 और 4 बार में ख़त्म। तो जनाब ये फिक्स हो गया, n की वैल्यू 2 है। अब n की वैल्यू 2 है तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, सी है, और उसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन 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 लेकिन
पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे जो है वो ये सोच रहे हैं कि सर y की वैल्यू 4 आया था तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए ना। अरे भाई साहब एक बात बताओ, y की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पूछी है पिछले क्वेश्चन में। तुम लोगों की दिक्कत ही यही है। यहाँ पर देखना, देन द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x का मान पूछा है, तो x का मान पूछा है तो y की वैल्यू क्यों बता रहे हो? बोलो, पूरा सवाल तो पढ़ लो कम से कम, है। आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन में कई लोग यहाँ पर आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग एग्जाम में नहीं बैठे हैं, हम लोग क्लास में बैठे हैं और बैठे हैं यहाँ पर, तो सीखना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि हम इसकी आगे की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कोई बात नहीं, 8 का नियम तो जनाब लगा चुके, बारी अब 11 के नियम पर है। तो 11 का नियम लगाते हैं। 11 का नियम लगाने के लिए बोलेंगे 4 हो गया, m हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 2, 6, 7 और n की वैल्यू हमारी 2 है। ये हमने पूरी की पूरी संख्या यहाँ लिख दी। कोई दिक्कत की बात है बताइए? फिर से रिपीट करता हूँ, 4m37094267 यहाँ पे। अब ये जो संख्या हमारी 11 से कट रही है, तो 11 से कट रही है तो ऑल्टरनेट का सम देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 + 0 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17 और 17 और 2 19। अब डायरेक्ट जोड़ना सीखो, बच्चों वाली हरकतें मत करो। 4 3 7, फिर उसके बाद 11, 11 6 17, 17 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 19। अब इसमें से माइनस करो मेरे भाई, जो बाकी लोग बच गए, ठीक है ना। ये 19 में से माइनस होगा किसे? m 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 कितना? 25। यानी बोलोगे सर m + 25 को कितना हो जाएगा? m + 25 को तो 19 में से हमें ये माइनस करना है और डिफरेंस हमारा कितना निकल करके आना चाहिए? तो 0 निकल करके आना चाहिए। जब 0 पर बात ना बने तो क्या निकालेंगे? 11 निकालेंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 19 में से अगर हम यहाँ पर m को भी घटा दें और अगर हम 25 को भी घटा दें तो क्या ये हमारा 0 आएगा? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका ही गलत है। बोलोगे गुरुजी क्यों गलत है? मेरे भाई देखो यहाँ पर ये क्यों गलत है, कभी भी बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाया जाता है। अगर आप देखोगे तो ये छोटा वैल्यू है और ये देखोगे तो बड़ा वैल्यू है, तो आपने घटाया ही गलत है। छोटे में से बड़ा घटाने पर तो 0 आ ही नहीं सकता ना। तो कभी भी जैसे आप डिफरेंस लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, जोड़ते वक्त में आपने एक बात को देखा कि सर अगर मैंने ऐसे जोड़ा है तो यहाँ पर 19 आया है और इसे जोड़ा है तो ये आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो बोलोगे m + 25 बड़ा है। तो देख लीजिए यहाँ पर, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। ऊपर वाले को जोड़ने पे 19 आया है और नीचे वाले को जोड़ने पे आप ऐसे समझ लीजिए कि m + 25 आया है, यानी 25 से भी बड़ी संख्या। तो याद रखना, जो आप डिफरेंस लेते हो ना, डिफरेंस का मतलब हमेशा ये होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। फिर से रिपीट करूंगा, बड़ी वैल्यू में से किसे घटाना है? छोटी वैल्यू को। तो जनाब ये वैल्यू जो है ये आपकी बड़ी वैल्यू है और उसके बाद में नीचे वाली वैल्यू जो है यहाँ पर ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाइए तो डिफरेंस या तो 0 आएगा और नहीं तो 11 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ नहीं सकता, क्योंकि 0 आने के लिए अगर ये 19 है तो इसे भी 19 होना चाहिए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो 0 नहीं लेकर के क्या लेंगे? 11 लेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी डिफरेंस हमारा 11 का आएगा। अब देखो यहाँ पर m हो गया, 25 में से 19 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया और बराबर हो जाएगा 11 के। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 5 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बातों का दोस्तों आप लोगों को ध्यान में लेके चलना है यहाँ पर कि सर जो हमसे डिफरेंस वाली ये बातें जो बोली जा रही हैं ना, ये कैसे बोली जा रही हैं? हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना होता है। तो बड़े वैल्यू में से हमने एक छोटी वैल्यू, ये पूरा का पूरा मेरे पास में एक बड़ा वैल्यू था, इसमें से हमने एक वैल्यू को घटाया। ठीक है, अगर ये 19 रहता तो 19 में से 19 घटाने पर 0 आता। चूँकि मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू 19 नहीं है, तो नहीं है तो डिफरेंस 0 ना आकर के क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आराम से जहाँ होगा पूछ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। बिट्टू बर्मन का आज जन्मदिन है। चलो भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत तरक्की करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y इफ अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88। अगर ये संख्या हमारी 88 से कट जाती है, ठीक है, तो हमें x + y का जो मान है वो हमारा कितना हो। हमने कहा यार एक बात बताओ, ये भी कोई सवाल है? अच्छा एक और बात बताओ, x और y की कैसी वैल्यू लेनी है? तो लीस्ट वैल्यू लेनी है। कैसी वैल्यू लेनी है? तो लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो लीस्ट वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे?
तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन डिविजिबिलिटी देखिए किसका 88 का है। 88 का मतलब होता है 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ जो नियम लगाएंगे वो लगाएंगे 8 का। तो अगर हम 8 का नियम लगाएंगे तो यहाँ रूलेट बोलेंगे, और 8 के नियम के अनुसार मतलब आखिरी के 3 अंकों को कटना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, आखिरी के 3 अंक। ये आखिरी के 3 अंक हमारे y24 हैं। ये y24 जो है यहाँ पर ये हमारा किससे कटेगा, तो 8 से कटेगा। अब अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या ऑप्शन है, y की अलग अलग वैल्यूज़ को लेना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, 0 से या फिर 9 से, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए लीस्ट वैल्यू बोला गया है तो 0 से शुरुआत करिए, और मैक्सिमम वैल्यू बोला गया होता तो 9 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लीस्ट वैल्यू बोला गया तो हम यहाँ 0 लेंगे, ठीक है ना। समझिए यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ और मैं कहता हूँ 024, क्या ये तुम्हारा 8 से कट जाएगा, तो बोलोगे हंसते खेलते कट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आप कितना लेंगे, तो y की वैल्यू आप 0 लेंगे, ठीक है। एक नियम लगाने पर हमेशा एक वेरिएबल का मान आता है, इसीलिए 8 का नियम लगाने पर y का मान आया है। अब अगर आप यहाँ चाहते हैं x का मान निकालना तो उसके लिए आपको 11 का नियम लगाना होगा। तो एक नियम पर एक वैल्यू, अगले नियम पर अगला वैल्यू। तो अगला नियम हमारा कौन सा है, 11 का नियम है। अब 11 का नियम लगाते हैं, रूल 11। अब रूल 11 के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद में x हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, y के जगह पर 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसमें हम चाहते हैं 11 का नियम लगाना। अब 11 का नियम लगाना चाहते हैं तो 11 तो ऑल्टरनेट के सम्स के बारे में बात करता है, तो 7 + 0 + 5 + इतना ऐसे करेंगे। तो बोलेंगे 7 + 0 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ देखेंगे तो 8 हो गया, देखो ऊपर वाला सम कितना आया है, ऊपर वाला जो सम आया है भाई वो 17 आया है। अब यहाँ देखो यहाँ पे 8 फिर 3 11, और 11 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 15। 8 में x फिर 3 11, 11 और 4 15, तो यानी हो जाएगा हमारा 15 + x। अब फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इन दोनों में खुद ही देख लीजिए किसके पास में बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या है। तो 17 अगर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से आप इन दोनों को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से आप 15 + x को घटाएंगे तो डिफरेंस आपका कितना निकल करके आना चाहिए, तो 0 निकल के आना चाहिए। जब 0 ना निकले तब 11 ले लेना। अब यहाँ पर 0 में मेरे भाई संभावना बनती है, क्योंकि अगर ये 17 है तो इसे 17 बनाया जा सकता है, और 17 में से 17 घटाने पर 0 आ सकता है। तो इसे 17 बनाने के लिए x की वैल्यू को कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। और क्यों ऐसा करना होगा दोस्तों आपको, क्योंकि 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 - 17 हमारा 0। और नहीं तो बच्चों की तरह यहाँ ये करो कि 17 - 15 - x = 0, तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। और फिर बोलोगे 2 - x = 0, तो फिर तुम्हारा वैल्यू हमारा 2 = x हो जाएगा। ऐसे करोगे तो जाकर के बात बनेगी। बट मैं बोलता हूँ ऐसे टुच्ची हरकतें मत किया करो, पेपर में ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि गुरुजी 17 में से 17 घटाने पर 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ज़रा वो देखो। तो क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया वो ये कहा गया कि x + y का जो मान है वो बताइए। तो x की वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, और यहाँ आंसर हमारा कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देवसेना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर के बाद में 35 नंबर। देख रहे हैं ना कि जब नियम आप लोगों को याद हो गए हैं तो कितने फास्ट तरीके से सवाल बन रहे हैं, और वहीं यहाँ पर अगर हमारे नियम याद नहीं होते हैं तो हमें कितना वक्त लगता है। छोटी सी चीज़ों को ध्यान दिया करिए। टीजल का 2021 का आपका ये सवाल है, बना दीजिए इसको जल्दी से। बोलेंगे सर यदि 9 अंकों वाली ये संख्या 88 से पूर्ण तरीके से विभाजित है तो q के अधिकतम मान के लिए p² - q का मान ज्ञात करें। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर, ये हमारे पास में एक 9 डिजिट नंबर है, और ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है 88 से। दुनिया की जो भी संख्या 88 से कटेगी वो 8 और 11 दोनों से कटेगी। ठीक है। हमसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p² - q फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q। हमें q का बड़ा से बड़ा मान लेना है, छोटे मान तो हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे। तो अगर छोटा मान नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम बोले ठीक है सर
यहाँ देखिए, पहले 8 भी चेक करना है, 11 भी चेक करना है। तो पहले चेक करेंगे किसे? 8 से। 8 से चेक करने का मतलब क्या होता है? आखिरी के 3 डिजिट। आखिरी के 3 डिजिट का मतलब कौन सा? तो Q, 2 और 8। तो ये हमने आखिरी के 3 डिजिट उठा लिए। अब मुझे यहाँ पर Q की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके कारण यहाँ पर ये पूरी संख्या 8 से कट जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा कि क्वेश्चन में ये बोला गया है Q के अधिकतम मान के लिए, तो जब मिनिमम बोला जाता है तो 0 से शुरुआत करते हैं, और जब मैक्सिमम बोला जाता है तो 9 से। तो पहले एक बार हम 9 रख कर चेक करेंगे, फिर 8 रख कर चेक करेंगे, फिर नहीं बात बनी तो 7 रख कर चेक करेंगे। इस तरीके से हमारा चेक करने का जो सिलसिला है वो बदलता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहले 9 रखेंगे, तो अगर हम 9 रखेंगे तो हमारा 928 होगा। इसे हम अगर मान लीजिए 8 से भाग करेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 से एक बार में 8 हो गया, फिर 12 आ गया, 8 से एक बार में 8 आ गया, 48 हमारा 6 बार में। बहुत बढ़िया यार, बात बन गई। बताओ, मतलब अगर मैं यहाँ पर 9 रख रहा हूँ तो ये हमारा 928 है, और इसे हम 8 से जब काटने की बात कर रहे हैं तो हमारा 8 से एक बार में, फिर एक बार में, फिर 6 बार में। यानी इतना फिक्स हो गया कि Q की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है? तो 9 लेके चलनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Q की वैल्यू कितनी लेके चलनी है? मजीद आगे, Q की वैल्यू कितने लेकर के चलनी है? तो 9 लेकर के चलनी है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? बोला गया देखो, तुम्हें मैंने कितने वेरिएबल दिए थे? 2। ठीक है, तो तुम्हें नियम भी कितने लगाने हैं? 2। 8 का नियम तो लगा चुके हो, अब किसका नियम लगाओगे? तो अब बोलोगे गुरुजी 11 का नियम लगाएंगे। तो अब 11 का नियम लगाओ जरा। तो 11 का नियम जब लगाओगे, रूल ऑफ 11 यहाँ पे, तो 11 का नियम के लिए क्या होगा? पूरी संख्या लिखो। 7 हो गया, P हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर Q हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया। तो 7 P, 5 9 6 4 Q 2 8। इसमें 11 का नियम लगाना है। अगर इसमें 11 के नियम की बात हम करते हैं, ठीक है, तो 11 के नियम के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? ऑल्टरनेट का सम करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम ऑल्टरनेट तरीके से जाएं और देखें यहाँ पर Q की जगह पर अब हम वापस इसकी वैल्यू लिख दें जो ये ओरिजिनली होल्ड करता है, 9 करता है। तो ज़रा जोड़ो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, और 27 और 8 हमारा कितना हो जाता है? तो 27 और 8 हमारा हो जाता है गुरुजी 35। ठीक है, यहाँ पर 9, 9 और 4 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा P प्लस 15 यहाँ पे। अब दोस्तों एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आने वाला है? तो 35 में से जो है यहाँ पर इसे घटाना है और डिफरेंस लिखना है। तो ये बड़ी वैल्यू है हमेशा। तो अगर ये बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 35 में से घटाएंगे यहाँ पर P प्लस 15 को, और बोलेंगे या तो डिफरेंस हमारा 0 आएगा और नहीं तो कितना आएगा? 11। अब सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, पहले 0 रखा करो, और 0 पर बात ना बने तो 11 ले लेना। अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो गौर से समझना, यहीं पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। मत फंसो। 35 में से 35 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा ना। तो यानी अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये 35 होने के लिए अगर ये 15 है तो इसे हमारा कितना बनना पड़ेगा? 20 बनना पड़ेगा। संभव है? बताओ, संभव है कहीं पर भी कि यहाँ पर B को जो है या P को जो है आप 2 अंकों की संख्या बना दो? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, संभव नहीं है। 2 अंकों की संख्या कैसे हो सकती है? वो जब भी बनेगा तो 1 अंकों की संख्या बनेगा। तो यानी 35 में से 35 तो घट ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि अगर 35 में से 35 घटाना है तो ये 15 और ये 20 होना चाहिए, और ये 20 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इनका डिफरेंस कभी 0 नहीं आ सकता। अब 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब 11 पर चेक करते हैं। तो बोलेंगे 35 में से हमने P भी घटाया और 15 भी घटाया, डिफरेंस हमारा कितना आया? 11 का। अगर हम देखते हैं 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 20। 20 में से P घटाने पर हमारा 11 आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 20 में से 11 घटा लो 9, तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई? P की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास में P का भी मान निकल करके आ गया। अब जब P की भी वैल्यू निकल करके आ गई तो हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा? तो उसने हमसे कहा P के स्क्वायर में से तुम Q घटा दो। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। P का स्क्वायर हमारा कितना है? 9। 9 के स्क्वायर में से 9 घटाने की बात, तो 81 में से 9 घटा देंगे, 72 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। 72 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इतना, 72 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जो हमें ध्यान में लेके चलनी है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है? सीजल का बड़ा प्यारा सा लॉलीपॉप सवाल यहाँ पर। ये भी इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, पढ़िए।
कि अगर एक 9 अंकों की संख्या कंप्लीटली 88 से कट रही है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। n के छोटे मान के लिए, बड़ा मान होता है तो 9 से शुरुआत करते हैं और छोटा मान होता है मेरे भाई तो 0 से शुरुआत करते हैं। फिर से वही हमारा 88 उठ करके आ गया। जो भी संख्या 88 से कटती है मतलब वो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। और पूरे भारत में हर बच्चे को ये बात पता है कि जो संख्या अगर 8 से कटती है तो उसके में नियम हम क्या लगाते हैं, तो 8 से कटने का मतलब आखिरी के 3 डिजिट लगाते हैं। तो ये आखिरी के 3 डिजिट हम लगाएंगे। तो आखिरी का जो 3 डिजिट है वो हमारा N48 हो जाएगा। ठीक है, अब N48 हो जाएगा, ये किससे कटना चाहिए, 8 से। ठीक है, क्या ऐसा कहीं पर भी लिखा गया है कि m और n इंटीजर हैं? क्योंकि यार इंटीजर होंगे तो ज़ीरो नहीं लेंगे, मतलब सॉरी m और n नेचुरल नंबर हैं। m और n अगर नेचुरल नंबर होते तो इनको ज़ीरो नहीं लेते। लेकिन पूरे सवाल में मैंने जब पढ़ा ना, हाँ दिया गया है यहाँ पर कि फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n लेकिन वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। कई सारे लोग क्या करते हैं, वो डायलेमा में चले जाते हैं। वो पहला लाइन यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n दिया है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n दिया है तो n का सबसे छोटा मान 0 होता है। 048 रखते हैं और इसे काटते हैं और उसके बाद में कट जाता है 6 बार में, तो n की वैल्यू को वो 0 मान लेते हैं। और n की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो ये वो सोचते हैं सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि m और n कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और वोल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर मान लीजिए कि इसको नेचुरल नंबर का दर्जा दिया है ना, तो उसने यहाँ पर गलती कर दी है। तो यहाँ पर वो n बराबर जो है वो 0 ले ही नहीं सकता, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो अगर वो 0 नहीं ले सकता तो उसे क्या लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए, और 1 लेकर के 148 बना करके तब 8 से काटना चाहिए। तो अगर हम 8 से काटेंगे तो एक बार में हमारा 8 हो जाएगा और 6 बचेगा, 6 और 8 68। 68 कभी कटता है, नहीं कटता है। अब n बराबर 2 लेते हैं और 2 लेकर के चेक करते हैं कि ये कटेगा कि नहीं। भैया राजी खुशी कटेगा ये। अगर n बराबर आप 2 ले लेंगे तो 248 हो जाएगा और 248 हमारा 8 बार में कटेगा तो ये हमारा कुल मिलाकर के 31 हो जाएगा। इसीलिए n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो n की वैल्यू हम यहाँ 2 लेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। n की वैल्यू हम 2 लेंगे जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो n की वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 2। एक नियम लगा, एक वैल्यू निकल कर आई। अब दूसरा नियम लगाएंगे और दूसरा वैल्यू निकालेंगे। फिर से कह रहा हूँ, 8 का नियम लगाया तो n की वैल्यू आई है। अब 11 का नियम लगाएंगे, यहाँ पर रूल ऑफ किसका लगाएंगे, तो रूल ऑफ 11। तो मेरे भाई अब दूसरी वैल्यू निकल करके आएगी। अब दूसरी वैल्यू निकल करके आएगी तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, तो दूसरी वैल्यू हमारी 11 के नियम है। उसके लिए मुझे पूरा संख्या लिखना होगा। तो बोलेंगे 9 हो गया, m हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। देखो 9 m 2 3 6 5 2 4 8 पूरी संख्या हो गई। अब इसमें किसका नियम लगाएंगे, 11 का। 11 का नियम क्या कहता है, ऑल्टरनेट। 9 जमा 2 11, 11 और 6 17, 17 2 19, 19 8 27। तो यहाँ लिख दीजिए 27। और यहाँ 3 3 और 5 8, 8 और 4 12। तो m प्लस मेरे भाई हो जाएगा 12। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, इनका डिफरेंस यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं। 0 लेने का मतलब अगर ये 27 है तो इसे भी 27 होना पड़ेगा, 12 में 15 जोड़ेंगे तभी हो पाएगा। तो इसीलिए इनका डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा कितना, 11 लेना पड़ेगा। 11 लेना पड़ेगा तो इसमें से 11 कम कर दो, मतलब 11 कम करोगे 16, तो इसे 16 बना दो। 16 बनाने के लिए 12 में 4 जोड़ोगे तो m की वैल्यू 4 निकल के आएगी। बट ये मैं थोड़ा तरीके से समझा देता हूँ। मैंने कहा ये बड़ी संख्या है तो इसे पहले लिखो और ये छोटी संख्या है तो इसे बाद में लिखो। ठीक है, अब यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे 0 नहीं आ सकता है। बोलोगे गुरुजी क्यों 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि भैया 0 आने का मतलब अगर ये 27 है तो इसे भी 27 बनाओ, और ये 27 में ये 12 है तो ये 15 बनाना पड़ेगा, और ये 2 डिजिट की संख्या हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम 0 ना ले करके कितना बनाएंगे, तो 11 बनाएंगे। अब अगर 11 बना लेंगे तो बोलेंगे 27 में से यहाँ पर m घटा लो, फिर यहाँ 12 घटा लो, और ये बराबर हो जाएगा 11 के। 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15 माइनस m बराबर हो जाएगा 11 के।
ठीक है। अगर हम 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये हमारी m की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? तो m की वैल्यू है। आज मेरे पास में क्या नहीं है, आप ये बताइए। आज मेरे पास में m की वैल्यू है, आज मेरे पास में n की वैल्यू है। इन्होंने m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर ही तो पूछा है, तो अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो हम बता देंगे। तो हम बोलेंगे गुरुजी m का स्क्वायर को हम यहाँ पर n के स्क्वायर के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा। तो m की बात करते हैं तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। n की बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 16 इंटू 4 हमारा 64 होगा, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? तो कितने प्यार तरीके से दोस्तों, कितने आराम से, कितने अच्छे से जो है आप लोग अपना उत्तर लेकर के आप आए हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया है जरा देखिए मंजीत। आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सीपीयू का सवाल है। बोला गया है यहाँ पर कि यदि ये संख्या 99 से कटती है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी। आ जाइए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया कि यदि ये संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। अब ये जो 99 है, क्या आपको ये शरीफ बंदा दिख रहा है? नहीं। जैसे आप 88 के लिए क्या करते थे, तो 88 के लिए बोलते थे 8 से और 11 से कटना चाहिए। तो 99 के लिए 9 से और 11 से बोलोगे कि 9 से और 11 से कटेगी। ठीक है। अब 99 के लिए नियम किसका देखना है? तो 9 का और 11 का। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर आप लफड़े में आ गए हैं। यहाँ पर लफड़े में मेरे भाई कैसे आ गए हैं, सुनिए, समझिएगा हमारी बातों को लेकर के जनाब। बात ऐसी है यहाँ पर कि आपको जो है ना, पहले यहाँ पर 8 का नियम लगाते थे, फिर 11 का। यहाँ पर भी उसी तरीके से 9 लगाएंगे और फिर 11 का। तो जब 9 का नियम लगाएंगे तो 9 का नियम क्या कहता है? तो रूल ऑफ 9 में मेरे भाई यहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी कि जो भी संख्या 9 से कटती है उसके डिजिट का सम हमारा 9 होना चाहिए। उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए? तो 9 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 5 हो गया, फिर 5 हो गया, और उसके बाद में p हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 6 हो गया, 7 हो गया, q हो गया, और कितना हो गया? 9 हो गया। अब ये संख्या हमारी किससे कटेगी? तो 9 से कटेगी। अब अगर ये हमारे 9 से कटेगी, यहाँ पे 55 p 10 67 q 9, हमें 9 से काटना है। तो काटना है तो ये हमारा 9 से ख़त्म हो जाएगा, और हम काटेंगे अगर यहाँ पर 9 से कुछ और कटने वाली बात है तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 5 जमा 1 हमारा 6 होगा। अब 6 प्लस p प्लस q, ये संख्या मेरी 9 से कटनी चाहिए। तो 6 प्लस p प्लस q अगर हमारा 9 से कटना चाहिए तो यहाँ पर इनका जो सम है या तो 9 के करीब में आएगा या इनका मल्टीपल आएगा। अब लोगों को क्या लगता है वो मैं बता रहा हूँ। लोगों को मेरे भाई यहाँ पर ये लगता है कि सर 6 प्लस p प्लस q जो है आप 9 रख लीजिए, तो इससे आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर सिर्फ आप किसको रख लीजिए? 9। तो यहाँ पर जो वैल्यू है p प्लस q की कितनी निकल के आ जाएगी? 3। ये उनकी अवधारणा गलत होती है, ये बिल्कुल गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी जो अवधारणा, ऐसी जो अवधारणा होती है वो यहाँ पर क्या होती है? गलत होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? या तो 9 आना चाहिए, नहीं तो 18 आना चाहिए। मतलब मल्टीपल, सिर्फ आप 9 तक लिमिट ही नहीं कर सकते हैं, आपको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 9 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ठीक है। तो एक सिचुएशन यहाँ पे जहाँ 9 बनेगा, तो 6 में देखो यहाँ पर क्या बोलोगे?
बोलोगे सर ये 9 भी बन सकता है, 18 भी बन सकता है, 27 भी बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई मेरे भाई जो है यहाँ पर एक तरीके से सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पर इतना ही करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 प्लस पी प्लस यहाँ पर क्यू, अगर हमारा 9 बनता है तो हमारा क्या होगा, और अगर हमारा 6 प्लस पी प्लस क्यू यहाँ पर 18 होगा तो हमारा क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो p प्लस क्यू का जो मान है वो हमारी कितना आएगा, तो 9 में से 6 घटा दो 3 आ सकता है, ये संभावना बन सकती है। या फिर यहाँ देखेंगे तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 12 आ सकता है, ये संभावना बनती है। ये दो मान हमारे पास में संभव हो सकते हैं, ठीक है, ये दो मान हमारे पास में संभव हो सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 9 के बाद में अगला जो मान है वो किसका है, 11 का है। तो अगला मान अगर हमारे पास में 11 का है तो हम यहाँ पर 11 की वैल्यू जो है वो हम देखेंगे। 11 का नियम करने के लिए क्या करना होता है, ऑल्टरनेट का सम। तो ऑल्टरनेट का सम देखेंगे तो 55 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर p हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 6 हो गया, 7 हो गया, q हो गया और 9 हो गया, ठीक है। यार 9 और 11 वाले में पता है क्या है, एक बार में एक वेरिएबल का बात बनता ही नहीं है, ऑल्टरनेट वाले की कहानी होती है। तो 55 हो गया, p हो गया, 10 हो गया, 67 हो गया, q हो गया, 9 हो गया, ये 11 से कटेगी। इनका सम देखो यहाँ पर 5 प्लस p प्लस देखो ऑल्टरनेट है 5, फिर p, फिर 0, फिर 7, फिर यहाँ 9। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 5 हो गया, p हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 9 हो गया, ये एक तरफ हो गए। और बाकी जो लोग हैं हमारे वो एक तरफ हो जाएंगे, 5, 1, 6 और q। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 6 हो गया और q हो गया। समझ गए, 5, 1, 6 और q। और इनका जो डिफरेंस है दोस्तों पहले आएगा 0, अगर 0 पर बात नहीं बनेगी तो हम लेंगे 11। इनका जो डिफरेंस आता है वो आता है 0, बात नहीं बनेगी तो हम लेंगे 11। तो अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे 9 जमा 7 16, 16 और 5 हमारा 21 हो जाएगा, 21 प्लस यहाँ पर p हो गया हमारा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 6, 5, 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 6, 5, 11, 1 12, तो 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा q यहाँ पे, और उसके बाद में ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0 के करीब में। अगर मैं यहाँ पर ये बात लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ कि सर जैसे यहाँ पर देख लो 7, 16, 16 और 5 हमारा 21 प्लस p, और 6, 5, 11, 1 12, 12 प्लस q हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ डिफरेंस की जब बात करते हैं कि सर ये 0 आ रहा है, कि 12 प्लस q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो क्या हमारा बात ऐसे बनेगा कि सर 12 प्लस क्यू बराबर 0। तो यहाँ थोड़ा इसको तोड़ना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर के, हम बोलेंगे सर ये 21 हो गया प्लस हमारा p हो गया, फिर हमारा 12 हो गया, फिर हमारा q हो गया, और हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। थोड़ी सी है ना मगजमारी और करनी होगी। कैसे, 21 में से आप 12 घटाओगे तो आपकी 9 आ जाएगा, तो 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। ये q जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये p जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि दोनों को घटाने पे जो अंतर है वो कितने का आना है, तो 9 का आना है, ठीक है। दोनों को घटाने पे जो अंतर है वो कितने का आना है, 9 का आना है। अब मेरे पास में क्या नहीं है, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर जब बात करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा वो देखो, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा भैया q माइनस पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 9 है, और q प्लस पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, तो वो हमारे पास में 12 है। अगर हम यहाँ पर एक तरीके से क्या करते हैं, अब अगर हम यहाँ पर जो है एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा करते जाएंगे। तो अगर दोस्तों हम एक बार दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस पी से प्लस पी खत्म, q प्लस q हमारा 2q आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 12 और 9 21 की। लो भैया लफड़ा आ गया, 21 यहाँ पर फंसा दिया इन लोगों ने यहाँ पे हमें, ठीक है। अब इनका डिफरेंस 0 लेने से बात बनेगा भाई, डिफरेंस 0 लेने से बात बनेगा ही नहीं, डिफरेंस को 11 लेना पड़ेगा। बोलोगे क्यों सर, अब 2q का मान 21 आया है तो q का मान 10.5 आएगा, और 10.5 आएगा तो वहाँ पर आप ख़त्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा मैटर आपका यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैं बाद में आपको सेकेंड मेथड भी बता दूंगा कि सेकेंड मेथड क्या होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा 11 वाले में नियम हमेशा क्या बोलता हूँ, 11 वाले में ये बोलता हूँ कि इनके डिफरेंस को कभी तुम 0 ले लो तो कभी तुम 11 भी ले लो, ठीक है ना। तो डिफरेंस
इनका 0 पर तो बात नहीं बना है। अब यहाँ पर मुझे कितना लेना होगा, तो 11। अब मैं एक बार 11 लूँगा तो मेरी भाई बात क्या बनेगी, ज़रा वो देखो। तो बात बनेगी 9 7 16 16 5 21, 21 प्लस यहाँ पर हो जाएगा p। ठीक है, 6 5 11 12, -12 माइनस क्यू बराबर हो जाएगा किसके, 11 के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 21 में से 12 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और वहाँ चला जाएगा तो बोलेंगे सर p माइनस क्यू बराबर कितने के हो जाएगा, 2 के। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे ये आया कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, p अपने जगह पर है, सही है, माइनस क्यू अपने जगह पर है, सही है। 21 में से 12 घटा दो, 9 आ जाएगा। वो 9 जाकर इधर घटा दोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है दोनों के दोनों इवन संख्या है तो वैल्यू निकल सकती है। p में यहाँ पर q जोड़ने पर के वैल्यू 12 आ रही है, और उसके बाद में यहाँ पर p में q घटाने पर जो है वो मेरे भाई 2 आ रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से तरीका बता रखा है कि अगर p की वैल्यू निकालनी है तो जोड़कर आधा कर दो, और q की वैल्यू निकालनी है तो घटा करके आधा कर दो। बाकी अगर यहाँ पर देखना है तो देखो, p की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ करके आधा, तो 12 और 2 को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा, तो 7 आ जाएगा। और अगर q की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा करके आधा, तो यहाँ 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन में हमारा जो पी क्यू का मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 7 × 5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 35। 7 × 5 हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अभी मैं पहले इस वाले को एक बार समझा देता हूँ और फिर उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर हम दूसरा मेथड बता देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कहा गया था कि 99 से कटेगा। 99 का मतलब 9 और 11 दोनों से कटेगा। तो जब मैंने 9 का नियम लगाया तो 9 का नियम लगाया तो 9 हमारा ख़त्म हो गया, 7 और 6 13 5 18 हमारा ख़त्म हो गया, 5 जमा 1 6 बच गया। 6 प्लस पी प्लस क्यू, या तो 9 आना चाहिए नहीं तो 18 आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती कि दो संख्याओं को जोड़ने पे इतना छोटा मान आए, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 9 के बराबर रख रहा हूँ ना, तो 9 के बराबर रखने का मतलब p प्लस क्यू का मान 3 आना, क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो मुझे लगा कि भाई इतनी छोटी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि p प्लस क्यू को जोड़ने पर इतना छोटा मान है। बोलोगे कैसे, सपने थोड़ी आ रहे थे आपको? अरे क्यों नहीं भाई, ऑप्शन में देखो ना कि पी क्यू के जो प्रोडक्ट हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। अगर इनको जोड़ने पर 3 आ रहा है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो 2 × 1 2 होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर मैंने ऑप्शन में देखा तो वैसा नहीं था। इसीलिए मैंने यहाँ पर p प्लस क्यू बराबर 3 को ड्रॉप कर दिया कि अगर यहाँ पर p प्लस क्यू बराबर अगर 3 होता तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हो जाता और ये 0 हो जाता। 3 × 0 0 आता, 2 × 1 2 आता, जो कि दोनों में कोई भी ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने वहीं पर ड्रॉप कर दिया था इस आइडिया को। अब मैंने यहाँ पर इसका मल्टीपल लिया तो p प्लस क्यू का मान 12 आया, तो ये 9 के नियम से आ गया। अब 11 का नियम लगाते हैं। 11 में सेम ऑल्टरनेट के सम किए हैं। इनका जो डिफरेंस जब मैंने देखा तो ये बड़ी बड़ी संख्या मुझे नज़र आई। एक तरफ ये 21 प्लस p नज़र आया, दूसरी तरफ ये काफ़ी छोटी संख्या है। आपको यहाँ से भी हम समझा सकते थे, अगर हम चाहते हम यहीं से बताते आपको कि सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे ना सर, तो ये 9 और 7 16 5 21, ये सर 21 प्लस p है, और 21 प्लस p ये हमारा हो गया, और ये कितना हो गया, तो 6 5 11 12 प्लस q हो गया। तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा बड़ा आपको दिखे, जैसे ये 21 प्लस p ये काफ़ी बड़ी संख्या है, अगर ये बड़ी संख्या है दोस्त यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस कभी भी 0 आ ही नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पर 11 लेना होगा, और जब आप 11 लोगे ना यहाँ पे, तो एक तरीके से आप ऐसे बोलोगे कि q की वैल्यू यहाँ पर जो ये हमारा डिफरेंस जो आया था p माइनस क्यू वाला कहानी जो आया था वो कितना निकल करके आ गया था, 2 निकल करके आ गया था। ठीक है, तो p प्लस क्यू का भी मान आ गया था, p माइनस क्यू का भी मान आ गया था। p निकालने के लिए जोड़कर आधा, q निकालने के लिए घटा के आधा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और उम्दे लेवल का सवाल था। ठीक है, अब इस सवाल को मेरे भाई हम बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में। ठीक है, अब इसे शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखिए। तो अगर हम इसे शॉर्ट में जब बनाने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो इतना कहानी तो आपको करना नहीं था, आप जो करते यहाँ पर वो क्या करते, थोड़ा हम आपको समझा देते हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे भाई कैसे समझ जाते हैं, आप इतना नहीं करते। आपने जब पहली बार यहाँ पर किसका नियम लगाया था, तो आपने जब पहली बार यहाँ पर 9 का नियम लगाया था, तो 9 का जब नियम आपने लगाया था मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहानी बनी थी। तो 9 का नियम जब आपने बनाया था तो आप यहाँ पर ये बोल रहे थे कि सर इसका सम यहाँ 3 आ रहा था या इसका सम जो है वो 12 आ रहा था। अगर इसका सम 3 आ रहा था तो या तो p की वैल्यू 3 होती, q 0 होता, या p 2 होता और ये 1 होता। ठीक है, इसकी सम 12 आ रही थी तो ये 11
और 1 12 हो सकते हैं। आप 12 और 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी संभावनाएं लिख रहा हूँ। ये 12 और ये 0 हो सकता है, ये 11 और ये 1 हो सकता है, ये 10 और मेरे भाई 2 हो सकता है, ये उसके बाद में 9 और 3 हो सकता है, ये 8 और हमारा कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 और मेरे भाई 5 हो सकता है। इसमें देखते हैं मेरे भाई ऑप्शंस में कौन कौन सा मौजूद है। 3 इंटू 0 0 आएगा, वो है ऑप्शन में, नहीं हो सकता। 2 इंटू 1 2 आएगा, है ऑप्शन में, नहीं हो सकता। 12 इंटू 0 है, नहीं हो सकता। 11 इंटू 1 11 है, नहीं हो सकता। 10 इंटू 2 20, 9 इंटू 3 27 नहीं है, 8 इंटू 4 32 नहीं है, 7 इंटू 5 35, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैं इसे टिक कर लेता। हालांकि आपको समझाने के लिए मैंने इतना राम कहानी लिखा हुआ है, बाकी मेरे लिए जो काम था वो और आसान था थोड़ा सा। मेरे लिए काम यहाँ पर कैसे आसान था, मैं जब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस सवाल में इतना ही देखते, और वो हम क्या देखते, वो हम यहाँ पर ये देखते कि देखिए सर, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है। यहाँ पर इसे जोड़ने में अगर मान लीजिए 9 आ रहा है, कि आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ 6 प्लस पी प्लस यहाँ पर क्यू को जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो एक तरीके से अच्छा यहाँ देखेंगे, 6 प्लस पी प्लस क्यू को जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो यहाँ पर p प्लस क्यू का मान कितना होगा, तो 12 होगा। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ी है तो छोटा वैल्यू आया है, या ऐसे जोड़ लीजिए, जोड़ने पर छोटा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब संख्याओं का भी मान जो होगा वो क्या होगा, तो छोटा होगा। तो अगर संख्याओं का मान हमारा छोटा होगा तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी छोटा होगा। ये कोई भी प्रोडक्ट छोटा नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ये हो सकता है दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 12 आ जाए, और हमसे ये बोला गया कि उन्हें गुना करने पर कितना आएगा। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 12 आ जाए और गुना करने पर कितना होगा, तो यहीं हम दिमाग लगा लेते कि एक 7 और एक 5 होगा, ताकि 7 और 5 जोड़ने पे 12, 7 इंटू 5 हमारा हो जाए 35। कोई बोलेगा जरूरी है क्या कि 7 और 5 ही हो, और भी तो वैल्यूज़ हमारी पॉसिबल हो सकती हैं ना, तो और भी वैल्यूज़ हमारी पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने जो है वैल्यू लिख करके बताए हैं, आपको देख लीजिए, 12 0 1 11 1 10 2 9 3, इसमें कोई पर पॉसिबल हो पाया है तो नहीं हो पाया, तो बस बात खत्म, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है सर 6 और 6 लेकर के देख लीजिए, 6 और 6 पर भी तो बात बनेगी, नहीं बनेगी मेरे भाई, आप उस पर भी चेक करके देख लेना, उस पर भी बात आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ जी, तो पहले हमने जो है, हाँ 6 प्लस 6 भी तो 12 आता है, उसका प्रोडक्ट 36 दिया गया है, ये आपका कहना है। चलिए मान लीजिए हम आपकी बात मान लिए यहाँ पर, कि आपका यहाँ पर ये कहना है कि सर 6 प्लस 6 को आपने कंसिडर नहीं किया, अगर 6 और 6 होता तो दोनों को जोड़ने पर 12 आ जाता, दोनों का प्रोडक्ट 36 दिया गया है। बहुत शानदार मेरे भाई, एक काम कर लो तुम, यहाँ पर 6 और 6 रख करके देख लो क्या 11 से कट रहा है, ज़रा चेक करके देख लेना, ये भी तो ज़रूरी है ना यार, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और उसके बाद में 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये भी देख लेना, यहाँ पे ऑप्शंस भी तो हैं तुम्हारे पास में, तो इसीलिए उतना क्यों जाना। ठीक है, बाकी हमारे पास में जो बेसिक है वो तो हमारे पास में है ही। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, फेज 9 2022 का। बोला गया यदि ये 9 अंकों की संख्या है और ये 99 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स का मान कितना होगा। हमने कहा सर अगर ये 99 से कटेगी तो ये हमारा 9 से भी कटेगी, 11 से भी। देख लीजिए, एक ही बार बताएंगे सवाल को, इसीलिए बढ़िया से फोकस करिएगा बोर्ड के ऊपर में, ज़्यादा बार बताने में वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये संख्या हमारी 99 से कटेगी तो 9 और 11 से। अब अगर हम 9 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 9 का नियम हम कैसे लगाएं। तो 9 का नियम लगाने का मतलब यहाँ पर ये देखो, ये पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए, तो 9 से कटनी चाहिए। अब अगर 9 से कटनी चाहिए तो मैं पहले लिख ही देता हूँ, 4 है हमारे पास में, x है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास में y है, और 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। ये पूरी की पूरी कटनी चाहिए 9 से। 4x 92, y 65 88, ये किससे कटेगी, 9 से। अब अगर ये 9 से कटेगी तो ये हमारा जो है 9 से ख़त्म हो चुका है, और 5 और 4 हमारा 9 से ख़त्म हो गया है, 8 और 8 16 और 2 18 हमारा ख़त्म हो गया है। तो x प्लस वाई प्लस 6, अब ये हमारा किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया, और वो क्या बोला गया है, तो वो ये कहा गया है कि दोनों को जोड़ने पर 10 से कम मान आना चाहिए। ठीक है,
तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं यहाँ पर आपसे एक बात बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मान लो यहाँ पर इसको जो है, ये सारी की सारी संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। तो इसका सम या तो 9 आएगा और नहीं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। या तो 9 आएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अगर 9 आएगा तो क्या बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस सिक्स की वैल्यू 9। और अगर 18 आ गया तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस सिक्स की वैल्यू हमारी 18। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 3। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे x प्लस वाई का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 12, जो कि कभी उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको जोड़ने पर वैल्यू 10 से नीचे आएगी, 10 से कम आएगी। तो 10 से कम आएगी तो ये वाला केस हम लेंगे नहीं। ये वाला केस नहीं लेंगे तो सिंपल यहाँ ये बोलेंगे, सर अगर ये संख्या चाहते हो 9 से कटे तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए। जोड़ने पर 9 आना चाहिए तो मतलब x प्लस वाई का मान कितना निकल करके आना चाहिए, 3 निकल करके आना चाहिए। ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो हमने कहा सर 99 में 9 और 11 होता है, 9 लगा चुके हैं। अब किसकी वैल्यू लगाएंगे, 11 की। तो अब अगर 11 का मान लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम 11 का मान बोलेंगे। 11 का मान बोलने के लिए बोलेंगे 4 हो गया, x हो गया। उसके बाद में 9 हो गया, 2 हो गया, y हो गया। ठीक है। उसके बाद में 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। तो हम बोलेंगे 4x 9 2y 6 5 8 8। और ये संख्या अब हमारी किससे कटेगी, अच्छा यहाँ पर जो है ये कॉमा लगा लेना कि ये एक अलग है और बोला गया ये 99 से पूर्ण तरीके से विभाजित है। या फिर अगर हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक काम करो, इस 99 को मिटा ही लो, काट ही लो यहाँ पे, कि भैया ये तुम्हारी संख्या है जो कि 99 से पूर्णतः विभाजित है। वो गलती से वहाँ पर 99 दिया गया, उसको मतलब यूज़ करना। ठीक है। अब मुझे इसमें 11 का नियम लगाना है। 11 का नियम लगाना है, ऑल्टरनेट का सम, 4 और 9 13, 13 प्लस वाई। ठीक है। फिर 5 18, 18 और 26। तो बोलेंगे सर ये 26 प्लस कितना हो जाएगा, वाई जोड़ कर देख लो, 9 और 4 13, और 13 के बाद में 5 18, 18 8 26। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 6 8, 8 और 8 16 हो जाएगा। 2 6 8 और 8 16 हो जाएगा। तो x प्लस 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो हमारा 0 आना चाहिए। 0 पर बात नहीं बनेगी तो 11 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए 26 प्लस यहाँ पर y है, बड़ी संख्या है, इसमें से हम यहाँ छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल करके आनी चाहिए पहले 0। और 0 पर अगर नेगेटिव आ रहा है कहीं पर भी तो हम उसके बाद में क्या काम करेंगे, फिर 11 लेंगे सर यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ देखा तो बोलेंगे 26 माइनस 16 हो जाएगा 10। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा y, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ लफड़ा आ जाएगा, अगर 0 ले लोगे ना तो y माइनस एक्स की वैल्यू तुम्हारी -10 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, तो लेनी नहीं है तो यहाँ 0 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 11। सिंपल सी बात बताऊँ, जब संख्या बड़ी लेना तो कभी भी डिफरेंस को 0 मत लेना। आसान भाषा में तुमसे बात करता हूँ भाई, कि अगर ये संख्या काफ़ी बड़ी है तो बड़ी संख्या में से कभी भी घटाने पर 0 नहीं आएगा। बराबर में से बराबर घटाने पर 0 आता है, बड़ी में से छोटी घटाने पर हमेशा 11 आता है। ये बात अपने दिमाग में डाल करके रख लो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 26 माइनस 16 हो जाएगा 10। फिर यहाँ y तुम्हारा है प्लस में और x तुम्हारा है माइनस में, वैल्यू हो जाएगी 11। अगर अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे y माइनस एक्स बराबर 11 में से 10 गया 1, ये देखो। तो कितना बढ़िया तुम्हारे पास में दोनों बात निकल करके आ चुका है। y माइनस एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गई। अगर y माइनस एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गई तो इसकी ज़रूरत भी है, इसकी ज़रूरत है, बताओ, ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे से यहाँ पर ये बोलता y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता भी पड़ती। मुझे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर ज़रूरत नहीं है मेरे भाई तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि सर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर जो हमारा आंसर है वो हमारा कितना होगा, तो आंसर 2 इंटू वाई माइनस एक्स होगा। और हमने जो y माइनस एक्स की वैल्यू निकाली है वो तो 1 निकाली है, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी लोग जो है -2 को सही उत्तर ठहरा रहे हैं, पता नहीं क्यों ठहरा रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं आप ऐसी गलती। कैसे आ सकता है मेरे भाई आपका -1? ठीक है, -2 कैसे आ सकता है, बताइए।
चलिए, -2 जिन लोगों का उत्तर आ रहा है ना, वो अपनी दलीलें पेश करें यहाँ पर क्लास के अंदर में, तर्क दें यहाँ पर कि क्यों आप -2 बता रहे हैं। फिर उस तर्क पर बहस की जाएगी और यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि आपका तर्क सही है, उचित है या फिर गलत है। बताओ भाई। चलो सर, 0 लेने पर x माइनस वाई बराबर 10 आएगा। बहुत बढ़िया। उससे क्या कर लोगे? उससे क्या कर लोगे? चलो, x माइनस वाई बराबर तुम्हारा 10 आ गया, तो एक काम करो, y माइनस एक्स माइनस 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना। और -10 को यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो -20 आएगा। होना चाहिए ना ऑप्शन में। कहाँ पर है बताओ? गजब बात करते हो। ठीक है, तो मेरे भाई गड़बड़ नहीं करना है अपने को। अब मैं अपनी दलील बताता हूँ यहाँ पर कि क्यों जो हमने ली है वो वैल्यू सही ली है, और मेरी वैल्यू क्यों सही है और -2 वाला उत्तर क्यों गलत है। अब सुनो मेरी बात को। देखो, दुनिया में है ना, ये चीज़ें बाद की बात होती हैं कि y माइनस एक्स, वो बात की बात है सर। किसने देखा बताओ? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है y माइनस एक्स, हमारा कितना है 1। और अगर हम देखेंगे तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है तो 3 है। मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण एक नंबर निकल पाए। तो जो संख्या यहाँ पहले होती है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? पूरी दुनिया को पता है, जोड़ करके आधा। 1 और 3 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा। क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, तो ये मान ले सकते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करते हैं? घटा करके आधा। तो 3 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2। और 2 का मेरे भाई आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 1। ये थे तुम्हारे x और y के वैल्यू। ये थे मेरे भाई यहाँ पर x और y के वैल्यू। और इनको रख करके तुम यहाँ देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। रख करके देख लो, जाओ। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेके चलनी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने नहीं चले जाना था भाग के दौड़ के। नहीं, हम तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कोई हरकत नहीं करना था। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया, कौन सी संख्या 55 से कटेगी? फिर वही बात, 55 से कटने का मतलब 5 से कटना और 11 से कटना। 5 से अगर हम देखेंगे तो सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 है, तो सारी की सारी जो है वो किससे कट रही हैं? 5 से। अब हमें क्या देखना है? 11। 11 का नियम, 1 और 8 9, 9 और 6 15, तो ऊपर में हो गया कितना? 15। 7 और 7 14, 14 और 5 कितना? 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 4। क्या 4 कभी 11 से कटेगा? तो यानी ये संख्या हो गई फर्जी, ये नहीं कटेगा। आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, 1 और 5 6, और 6 और 2 हमारा कितना हो गया? तो 8 हो गया। उसके बाद में 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19 हो गया। तो इनका जो डिफरेंस है 19 में से 8 या 11, ये आ रहा है 11, यानी ये हमारा कटेगा। और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर में जो सम आया वो कितना आया? तो ऊपर में सम हमारा 8 आया, नीचे में 19 आया। तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 11 आएगा, और ये 11 से कटेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि बी एक ऐसा ऑप्शन है जो 5 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो सवाल है, यहाँ से हम आपको बताएंगे कल अगली क्लास में कि ये जो 3 7 11 का जो फंडामेंटल है, ये 3 7 11 का फंडामेंटल क्या है। यकीन मानो, अगर नंबर सिस्टम में कहीं पर कुछ पूछा जाता है तो वो आपकी डिविजिबिलिटी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बन करके आते हैं और बढ़िया लेवल करके बन के आते हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है यू आर गॉड ऑफ बिगनर स्टूडेंट्स, लव यू। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए, मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम आपको एकदम शून्य से उठाएं, जहाँ पर आपको मैथ्स एकदम कुछ भी नहीं आता है। किसी बच्चे को अगर पढ़ना है ना, वहाँ से मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, पूरी सिखाने की गारंटी मेरी है। वहाँ से उठाएंगे और आपको सीधा टॉप लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे। सीधा आपको सिलेक्टेड क्या रैंकर बना करके छोड़ेंगे, वो वाली बात है। बस मेरी बातों को सुनिए, समझिए, सीखिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से पढ़ाई करिए, अच्छे से खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, बाकी तो मिलेंगे ही अगली क्लास में। जैसे रोज़ अपनी चर्चाएं चल रही हैं बढ़िया से डिविजिबिलिटी, विभाजकता के सवालों के ऊपर में, तो वो चर्चा चलती रहेगी, वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।